हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को जो है अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो भारतीय पुरातत्व के जनक थे और इन्होंने ही जो है प्रागैतिहासिक काल का जो है सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक है, और जर्गेनस प्रामसन जो थे इसी प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा था, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, बी है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, सी है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 10,000 बीसी से जो है 1,000 बीसी जो है नवपाषाण काल की अवधि मानी जाती है। पाषाण काल को जो है तीन भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल में, ठीक है, और मध्य पाषाण काल में, ठीक है, और मध्य पाषाण काल में, उसके बाद जो है नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण, इन 3 कालों में विभाजित किया गया था। और जो पूरा पाषाण काल की अवधि थी वो जो है 25 से 10,000 बीसी थी और जो मध्य पाषाण काल की थी अवधि वो 10,000 बीसी से जो है 4,000 बीसी थी और जो नव पाषाण काल था वो 10,000 बीसी से जो है 1,000 बीसी था। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में इसका जो है 4,000 बीसी से 1,000 बीसी भी लोग मानते हैं और ये नवपाषाण काल को। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगर 10,000 बीसी से 1,000 बीसी नहीं होगा तो 4,000 बीसी से जो है 1,000 बीसी जरूर होगा। तो इन दोनों पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में माना जाता है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य पाषाण काल को जो है पशुपालन की शुरुआत माना जाता है और इसमें जो है इस काल में लोग जो है पशुपालन की व्यवस्था शुरू कर दिया था। और उस समय का जो, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि उस समय का जो पालतू जानवर था, कौन सा पालतू जानवर था? पहला तो कुत्ता था, इसको भी, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। और जो पूरा पाषाण काल था इसमें जो है आखेटक, शिकारी, खाद्य संग्राहक, ये सब इसमें शुरू हो गए थे। और जो नवपाषाण काल था इसमें कृषि की शुरुआत हो गई थी, पशुपालन की शुरुआत तो हुआ ही था मध्य पाषाण काल में, तो वो भी उसमें मतलब और आगे बढ़ गया था। और सामान जो है अस्थाई लोग करने लगे थे और निवास स्थान जो है प्रारंभ कर दिया था और लोग जो है अपना घर निवास बना करके जो है रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के हथियार का प्रयोग किस काल में किया गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो है माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर के जो हथियार थे वो जो है प्रयोग में लाए गए थे। कब? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और प्रश्न देख लीजिए। इसमें में जो पूरा पाषाण काल था इसमें जो है क्वार्टज, सल्क, ब्लेड आदि जैसे हथियार इसमें प्रयोग किए जा रहे थे। और जो नवपाषाण काल था इसमें स्लेट से बने पत्थर, जो स्लेट के पत्थर थे जो मतलब पतले छोटे छोटे थे लेकिन जो है नुकीले होते थे और इस तरह से जो नुकीले होते थे उस तरह का जो है हथियार बनाकर उपयोग करना शुरू कर दिए थे। तो माइक्रोलिथ पूछा है तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसी 10,000 बीसी के आसपास जो है आकर के आधुनिक मानव, जिसे होमोसेपियंस, ठीक है, ज्ञानी मानव कहते हैं, उसका जो है अवतरण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानव की खोपड़ी के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है आतिरम पक्कम, बी है हथनोरा, सी है उपयुक्त में से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपरोक्त में से दोनों। ठीक है, आतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में है, ठीक है, और हथनोरा जो है वो एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। इन दोनों जगहों से मानव की खोपड़ी का जो प्रथम प्रमाण मिला है वो इन दोनों जगहों से मिला है। ठीक है, तो आतिरम पक्कम जो है हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, ऑप्शन में एक ही देता है, लेकिन आप लोग दोनों को याद रखिएगा। हथनोरा से भी जो एमपी में है, हथनोरा से भी जो है मानव के खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल के मानव के जो है प्रमाण यहाँ पे अवशेष जो है मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
छठवां प्रश्न है, मानव काल में पाषाण काल में चित्रकारी संबंधी प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है भीमबेटका, नर्मदा, आजमगढ़, नागौर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका से। ठीक है, भीमबेटका से जो है पाषाण काल के चित्रकारी संबंधी जितने भी प्रमाण थे वहाँ से जो है मिले हैं। और ये भीमबेटका जो है नर्मदा घाटी एमपी में स्थित है, यहाँ से सबसे प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। और ये चित्रकारी के प्रमाण का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये तीनों काल के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों के जो है चित्रकारी यहाँ से मिले हैं। तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा पूछता रहता है, तो इसको जो है याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में किस काल के औजार के अवशेष मिले हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पर मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल तीनों काल के जो है औजार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जो औजार मिले थे वो तीनों काल के मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां है, मृत भांड मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर जो है मृतभांड के और साक्ष्य जो है मिले थे। ठीक है, मध्यपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसका साक्ष्य जो मिला था चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में मिला था। ठीक है, तो इसको जो है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी पूछता है कि मृतभांड जो है किस काल में मृतभांड का प्रयोग किया जाता था? तो वो मध्यपाषाण काल में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, और ये पूछता है कि मृतभांड के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये जो है चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न है, पशुपालन के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पशुपालन के जो प्राचीन प्रमाण है वो बागौर राजस्थान से और ये जो आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, इन दोनों जगहों पर जो है पशुपालन के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। सबसे पहला पशु जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। ठीक है, और ये जो पशुपालन का प्राचीन प्रमाण मिला है ये किस युग से संबंधित था? तो ये मध्यपाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, मध्यपाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, तो इन सभी तीनों पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। पशुपालन के जो प्राचीन प्रमाण दो राज्यों से मिले हैं, एक 2 जिले से, जो एक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के और बागौर राजस्थान के, और ये जो है मध्यपाषाण काल से संबंधित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है, गर्तवास गड्ढों में निवास का स्थान। ठीक है, प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम में। ठीक है, बुर्जहोम जो कश्मीर में है, ये हमेशा पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो है अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से जो है सभी एग्जामों में तकरीबन 1-2 प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो गर्तवास जो गड्ढों के निवास का स्थान का जो प्रमाण मिला है, प्राचीन प्रमाण मिला है, वो बुर्जहोम में मिला था। बुर्जहोम कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यहाँ से जो है बुर्जहोम जो था, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने जाने का अवशेष भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे मालिक और कुत्ते को जो है एक कब्र में दफनाया गया था, उसका भी प्रमाण यहीं से, कहाँ से? तो बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। और जो कोल्डिहवा है, एक चीज़ इसमें भी और देख लीजिए, जो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश है, यहाँ से जो है चावल का प्रमाण, पहला चावल का प्रमाण मिला था। ठीक है, चावल का, इसको भी याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोल्डिहवा से चावल का प्रमाण, और जो बुर्जहोम था यहाँ पे जो है मानव के जो है निवास स्थान और मानव के कुत्ते के साथ दफनाए हुए डेथ बॉडी, मतलब मरी हुई शरीर का जो है अवशेष मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, आग की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाण काल, बी है मध्यपाषाण काल, सी है नवपाषाण काल, डी है ऐतिहासिक काल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज हो गई थी। लेकिन जो अब यहाँ पर और देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तो उत्तर ये सही हो जाएगा आपका। आग की खोज कहाँ का सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन आग का प्रयोग कभी कभी पूछ देता है कि आग का प्रयोग किस काल में हुआ था, तो आग का प्रयोग जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। क्योंकि लोग उस समय आग का खोज कर लिए थे, लेकिन इसका उपयोग करना नहीं जानते थे, और उसका प्रयोग करना कौन से लोग जाने, वो मध्य पाषाण काल के लोग जाने थे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है। आग की खोज अगर पूछेगा तो पूरा पाषाण काल, और आग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, प्रयोग किसने किया था, तो मध्य पाषाण काल के लोग किए थे, ठीक है। और ये जो नव पाषाण काल था ये पहिया खोज के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और याद रख सकते हैं। मानव के द्वारा प्रयोग में जो है लाया गया सबसे पहला हथियार जो था वो कुल्हाड़ी था, और सबसे पहला धातु कौन था, वो कुत्ता था, तांबा था। सबसे पहला धातु जो था वो तांबा था, और सबसे पहला जानवर जो था वो पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहे प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।